धर्म प्रेमी बंधु, तो आज अपन यहाँ पर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का महासंघ, जिसके ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग में उन 700 मुनियों को आज हम यहाँ बैठ करके स्मरण करेंगे, उनको अर्घ्य समर्पित करेंगे। तो उन 700 मुनियों पर अर्घ्य उपसर्ग आखिर क्यों हुआ, क्या कारण था, इन सब बातों को जानना बहुत अनिवार्य है। और ऐसा क्या था कि जिनके परिवार में ही जो राजा है और राजा के परिजन ही, मतलब राजा के पिता भी मुनि हो, राजा का भाई भी मुनि हो, फिर भी ऐसा उपसर्ग हो जाए, आखिर ये स्थिति क्यों बनती है, ऐसा समय क्यों आ जाता है। तो इन सब बातों पर ये रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर हमें विचार करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि श्रावक और साधु ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक टूट जाएगा तो दूसरा चल नहीं सकता है। दोनों की आवश्यकता इक्वल होती है, बराबर होती है। जब श्रावक अपने कर्तव्य को समझता रहेगा तो इस साधु की गाड़ी चलती रहेगी, और अगर श्रावक अपने कर्तव्य को भूल गए तो कभी साधु की गाड़ी नहीं चल सकती। एक के बगैर दूसरे की आवश्यकता है, और साधु नहीं होंगे तो श्रावक धर्म नहीं चलेगा। दोनों की स्थिति बराबर हुआ करती है। आचार्य जिस समय तीर्थंकर भगवान का काल चलता था, उस समय कहा है कि धर्म का 7 बार विच्छेद हो गया। कितनी बार? कौन से तीर्थंकर भगवान के काल में? का भगवान मुनि सर्वत भगवान पुष्पदंत भगवान से लेकर के 9वें तीर्थंकर से लेकर के 14वें तीर्थंकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान तक 7 बार विच्छेद हो गया बीच बीच में। तो क्या कारण था कि जिस समय तीर्थंकर भगवान का काल चल रहा है, उसमें भी चतुर्थ काल चल रहा है, उन समयों में भी का विच्छेद हो जाए धर्म का, तो कौन सा कारण है विच्छेद होने में? एक ही मात्र कारण है। क्या उस समय मंदिर नहीं होंगे? मंदिर रहे होंगे। क्या श्रावक नहीं होंगे? वो भी होंगे। और अगर मंदिर और श्रावक ना होते तो फिर तीर्थंकर भगवान ने जन्म कहाँ ले लिया, आगामी काल का जन्म कैसे हो गया? तो जब सब कुछ है फिर भी धर्म का विच्छेद हो गया, तो उसमें कारण क्या रहा? उसमें कारण एकमात्र एक ही रहा, दूसरा नहीं है, कि श्रावक अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भूल गया। और जब जब श्रावक अपने कर्तव्य को भूलेगा तब तक धर्म का विच्छेद हो ही जाएगा, क्योंकि एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए आज इन पर्वों के दिनों में रक्षाबंधन जैसे इस महापर्व पर, वैसे देखा जाए तो रक्षाबंधन पर्व कोई शाश्वत पर्व नहीं है, ये तो घटना विशेष हुई इसलिए वह पर्व चल पड़ा। तो इस पर्व पर कि हम एक संकल्प का पर्व होता है कि आज हम वह संकल्प करते हैं कि आज से हम धर्म तीर्थ को चलाने के लिए देव शास्त्र गुरु की रक्षा में हमारा समर्पण बना रहेगा। इसके लिए ये तीर्थ चलता है। वैसे कोई इसमें प्रश्न खड़ा कर सकता है कि साधु स्वयं इतने बलवान होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, तो क्या वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? क्योंकि साधु समस्त प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। जब वह सब प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं तो फिर का वह
अगर अपनी रक्षा करेंगे तो विरोधी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि उसका विरोध करना पड़ेगा। इसलिए वह अपनी रक्षा स्वयं कभी नहीं करते। दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर हो सकते हैं, दूसरे के लिए सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन वह स्वयं अपनी रक्षा में तत्पर नहीं होते। तो इसलिए वह अपनी रक्षा स्वयं न करके दूसरे वह कोई करना चाहे तो उसके लिए वह नहीं बोलते। तो इस प्रकार का वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए दूसरा तत्पर रहता है कि चलो हम तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो इस प्रकार हम आज इस पर्व पर, वैसे यह पर्व तो अपन रक्षाबंधन के दिन ही ये विधान किया जाता है, लेकिन 700 मुनियों का अर्घ चढ़ाना बड़ा लंबा कार्य हो जाएगा और लंबे कार्य में लोग बैठ भी नहीं पाएंगे उतनी देर तक। तो इसलिए अपन ने कहा कि इसको 2 दिन पहले से अपन प्रारंभ कर देते हैं और आज अपन इसको प्रारंभ करके ये कार्य करते हैं। तो उन 700 महामुनिराजों को, जो कि ये सारा पर्व भगवान मल्लीनाथ स्वामी के काल में हुआ था, और क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो हमेशा जब जब श्रावक प्रमादी हो जाएगा तब तब इस तरह की घटनाएं घटने में देर नहीं लगा करती है। आज भी अपन देखते हैं कई प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। तो यह इन घटनाओं के घटने में एकमात्र श्रावक का प्रमाद ही काम कार्य करता है। तो हम प्रमाद को छोड़ करके और हमेशा धर्म के प्रति जागरूक रहें और हमेशा उत्साहित रहें। और साधु आपको एक तरह से देखा जाए तो श्रावक को रिचार्ज करने के लिए आते हैं। जैसे जब मोबाइल यूज करते हैं दिन भर में वह डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज पर लगा देते हैं, लेकिन चार्ज पर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। किन बातों का? कि वापस उसमें करंट आने लगा कि नहीं आने लगा। ऐसे नहीं छोड़ देते। कैसे छोड़ देते हैं? उसको देख करके फिर छोड़ते हैं कि अब चार्ज होने लगा तभी छोड़ते हैं, मतलब वो सावधानी रखते। ऐसे ही ये सावधानी हमें भी रखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले ये देखो कि हम साधु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय कि हमने उनको सुरक्षित स्थान पर भेजाया कि नहीं भेजाया, वहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्था है या नहीं है। ये सब बातें देखने की आज श्रावक को आवश्यकता है। और श्रावक अगर जागरूक रहेगा तो कभी कोई प्रकार से कोई समस्या आ नहीं सकती है। तो साधु भी आकर के आपको इन सब बातों के लिए रिचार्ज करते हैं और साधु उस वास्तविक धर्म को बतलाते हैं कि भाई वास्तविक धर्म ये है, इसका तुम्हें पालन करना है। और तुम उस धर्म को जान करके हम अपने आत्म उत्थान के लिए ये सब कार्य करते हैं और कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता है। देखिए इनमें का संसार में कलाएं तो भगवान ने बहुत बतलाई हैं। कला जीव की, कला 72 जीव की ताबें दो सरतार, एक जीव की आजीविका, दूसरा आत्म उत्थान। कहा कि कलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन कलाओं में का मुख्य कलाएं एक 72 कलाओं में कहा एक जीव की आजीविका। सबसे पहली कला है कि आजीविका धर्म से पहले भी आजीविका का निर्वाह होना चाहिए। अगर आप आजीविका चलाने में समर्थ नहीं है तो दिन भर विकल्प बना रहता है, जीवन भर विकल्प बना रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक विकल्प रहता है। क्योंकि व्यक्ति खा के सोता है और भूखा उठता है, तो उसको विचार करना पड़ता है कि आखिर सुबह उठ करके क्या खाएंगे और शाम को सोते वक्त क्या खाएंगे। इसलिए अनिवार्य है कि आजीविका चलाने की कला पहले जानना अनिवार्य है। और जब आजीविका व्यवस्थित चलती है तभी व्यक्ति धर्म कर पाता है। अगर आजीविका व्यवस्थित नहीं है तो व्यक्ति धर्म करने में समर्थ नहीं हुआ करता है।
क्यों? क्योंकि भूखे भजन नहीं होता है। भजन भी जब पेट में कुछ हो तभी होता है। तो इसलिए कहा पहले हमारे आचार्यों ने आजीविका का व्यवस्था बतलाई है कि पहले आप अपनी आजीविका पहले चलाएं। तो हम जब आजीविका अच्छे से चलाने में समर्थ हो जाते हैं तब जाकर के हम कोई धर्म का कार्य और धर्म की बात कर सकते हैं। तो हम उस धर्म की बात को जानने के लिए तो उस समय चतुर्थ काल में जिस समय बड़े बड़े संघ हुआ करते थे, आज तो जितने अकंपनाचारी महाराज के संघ में साधु थे उतने साधु तो आज पूरे भारत में नहीं है। कितने थे? 700 मुनिराज एक ही संघ में थे। कितने थे? 700 एक ही संघ में थे, अलग संघ नहीं था कोई। एक अकंपनाचारी महाराज एक थे और 700 उनके शिष्य थे। आज पूरे भारत में 700 दिगंबर मुनि नहीं है। कितने? मात्र 600 मुनि हैं। बस ओनली दिगंबर मुनियों की संख्या मात्र पूरे भारत में पूरे संघ को मिलाकर के 600 है। तो का इतने कम मुनिराज हैं। तो इसलिए कि वह 700 मुनियों का संघ जिस समय हस्तिनापुर से, उज्जैनी नगरी से, कहाँ से? अवंती देश था। देखिए पहले बखंड वह भारत था, पहले छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था। उज्जैनी राजधानी थी, अवंती देश था। तो अवंती देश की वह राजधानी उज्जैनी से वह संघ चल करके हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर कुरुजांगल देश था। तो वह कुरुजांगल देश जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो हस्तिनापुर वहां जाकर के जब पहुंचा तो वहां पर राजा पद्म राज्य कर रहे थे, जबकि वहां पर उनके पिता महापद्म और उनके बड़े भाई विष्णु कुमार, ये दोनों पिता और पुत्र मुनि बन गए थे। तो जब मुनि बन गए तो विचारनी बात है कि जिस राजा के पिता मुनि हो, बड़ा भाई मुनि हो, उसके राज्य में आखिर ऐसी घटना कैसे घट सकती? तो हमेशा चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, दोनों को चाहिए कि वह प्रमादी ना बने, आलसी ना बने। अगर प्रमादी बनेंगे तो समस्याएं अवश्य उत्पन्न होंगी, और अगर हम प्रमादी नहीं रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो अपने आप समस्याएं दूर होती रहेंगी। और रहा आजीविका का सवाल, तो इतना ध्यान रखना, कोई व्यक्ति मेहनत से धन नहीं कमा सकता है। आदमी कहते हैं हमने श्रम किया हुआ है इसलिए धन कमा लिया, बिल्कुल नहीं। धन हमेशा तुम्हारे पुण्य के योग से आता है। जितना पुण्य होगा उतना धन अपने आप आएगा। दुनिया में सब जीव जन्म लेते हैं, जन्म लेने की प्रक्रिया सबकी एक जैसी होती है, लेकिन एक जैसी प्रक्रिया होते हुए भी विचारणी बात यह है कि एक जन्म लेता है तो नगर सेठ बन जाता है, राजा बन जाता है, मंत्री बन जाता है, और एक मजदूर बन जाता है, और एक भिखारी बन जाता है। आखिर अंतर क्या है कि जन्म लेते ही साथ एक भिखारी बन गया, भिखारी का पुत्र कहने लगा, एक मजदूर का कहने लगा, एक सेठ का हो गया, एक राजा का, एक मंत्री का पुत्र हो गया। तो आखिर इन सब में अंतर कहाँ से आया? ये डिफरेंस इतना कहाँ से आ गया? ये कहीं से नहीं आया। ये सब उस जीव के अपने पाप और पुण्य के आधार पर आया है। जिस जीव का जितना पुण्य है वह जीव वहाँ जाकर के जन्म लेता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जन्म तो ऐसी जगह होता है भिखारी के यहाँ और राजा बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राजा के यहाँ जन्म हुआ और भिखारी बन गए, ऐसा भी हो जाता है। तो आखिर ये सब प्रक्रिया कैसे चलती है? ये सब उस जीव के अपने पुण्य और पाप के आधार पर चला करती है। तो हम अपने जीवन में पुण्य का भंडार इतना भरें और कि हमारी झोली कभी खाली ना होने पाए। इसलिए हम इस पुण्य के भंडार को भरने के लिए ही इन महामुनिराजों की पूजा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और आज तो यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है माहौल, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो सब एक दूसरे को परस्पर में बुला करके बोल के आए कि देखिए इस 700 महामुनिराजों के तुम्हें नाम भी कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। कितने कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से मेहनत करना है, उन सबको संग्रहित करना है। तो कहा ये सब उन मुनिराजों के लिए आज हम वर्ष में एक बार स्मरण जरूर कर लें और अपने साथियों को सबको लेकर के आए। देखिए एक दूसरे को अगर हम बुला करके साथ में लेकर के आते हैं तो तुम्हारे ही पुण्य की वृद्धि होती है कि हमने दूसरे को भी धर्म कार्य में लगा दिया। इसलिए सबको लेकर के आए और परसों रक्षाबंधन के दिन अपने अपने सब पूरे परिवार को, सब बच्चों को भी लेकर के आए। और शनिवार को रक्षाबंधन है ना, हाँ, तो इस तरह सबको लेकर के आए और बच्चों को भी तो यहाँ जरूर लेकर के आए, क्योंकि उनको भी मालूम चले कि रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है। खाली इतना ही नहीं होता है कि एक राखी उठाई, भाई ने बहन को बांध दी, बस रक्षाबंधन हो गया। नहीं, जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन की प्रक्रिया क्या है, आखिर ये क्यों प्रारंभ हुआ और हमने ऐसा कौन सा उस समय रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लेना है, तो हम उसको अवश्य ले आएं। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर सबको एक मंत्रित करके रक्षा सूत्र दे दिया जाएगा जो आप सब बांधेंगे। तो बहुत सारे रक्षा सूत्रों के लिए यहाँ पर मीरा देवी यहाँ पर बहुत सारे रक्षा सूत्र ले आना 200-300। कल तो अपन उसको मंत्रित कर लेंगे एक दिन पहले से, आज ही व्यवस्था कर लेना, तो कल उसको मंत्रित कर लेंगे, परसों रक्षाबंधन है। हाँ, आज शाम को 3-4 अच्छी क्वालिटी वाले रक्षा सूत्र, तो उनको सबको गंधोदक के द्वारा शुद्ध करके फिर उनको मंत्रित करके, वो ऐसे सामान्य से सूत्र तो कहीं भी मिल जाते हैं, उनका क्या मूल्य है। जो अपन उनको मंत्रित करके देंगे उनका एक विशेष महत्व हुआ करता है। तो ऐसे उन मंत्रों को अपन मंत्रित मंत्रों के द्वारा, विभिन्न मंत्रों के द्वारा मंत्रित करके उन सूत्रों को अपन बांधेंगे तो उसका महत्व, एक प्रभाव ज़्यादा हुआ करता है। तो हम उन मंत्रों के द्वारा मंत्रित सूत्रों को परसों पर रक्षाबंधन के दिन सबको दिए जाएंगे, जितने भी लोग आ जाएंगे सबके लिए देंगे अपन। तो अपन आज अपन समय भी ज़्यादा हो रहा है और कल आप बिल्कुल समय पर यहाँ पर, हमारा विचार है कि 6:45 बजे कल अपन यहाँ विधान की मतलब अभिषेक की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे ताकि टाइम से विधान बिल्कुल हो सके। इसलिए आज अपनी बात को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे भी विधान का कार्य करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की